नाइस स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का चौथा लेक्चर जो है वो यहाँ पे देखेंगे। हमने लास्ट डे पढ़ा था कि केमिकल फार्मूला क्या है और केमिकल फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं। वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि केमिकल फार्मूला जो है वो दो तरह का होता है, एम्पिरिकल फार्मूला और नंबर 2 मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले ये सुन लें कि ये बहुत अहम टॉपिक है, आगे एफएससी लेवल पे भी आपको इसको पढ़ना है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, अहमियत का हामिल है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है, और इसका हर टॉपिक का हर हिस्सा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। लाइक इसकी एग्जांपल्स शॉर्ट में पूछी हुई हैं। किसी एक का पूछ लेता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इसको तफसील के साथ आपके सामने लिख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको जो है वो नोट करना है, कॉपी करना है और ऐसे ही लिखना है। आइए देखते हैं कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये केमिकल फार्मूला की दोनों टाइप हैं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। सादा तरीन जो केमिकल फार्मूला होता है, सादा तरीन फार्मूला की जो किस्म है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सिंपलेस्ट सादा तरीन, होल नंबर रेशियो अददी निस्बत, यानी कि सादा अददी निस्बत को जो चीज़ ज़ाहिर करती है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। सादा अददी निस्बत से मुराद क्या है? लाइक हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला अगर देखें हम, बेंजीन का तो होता है CH। वैसे बेंजीन का जो एक्चुअली फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है C6H6, यानी कि 6 कार्बन के एलिमेंट्स, एटम्स, और 6 जो हैं वो हाइड्रोजन के, 6 लेकिन जब हमने एम्पिरिकल फार्मूला लिखना होता है तो हम सिर्फ CH लिखते हैं, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, सादा अददी एटम्स हैं। हमने बताना है कि जस्ट इसमें एलिमेंट कौन से हैं। इससे हमें शो हो रहा है, देखा जा रहा है, जाहिर होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं वो दो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सादा अददी निस्बत। किसके दरमियान सादा अददी निस्बत है? कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा था, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं उनकी सादा अददी निस्बत है। जैसे मैंने बताया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन कैसे होता है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर फार्मूला आपको पता है कि रिंग की फॉर्म में मौजूद होता है, जिनको हम बेंजानाइड कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ना हम यूं शो कर रहे हैं ना यूं, बल्कि ये सिंपल सादा तादाद जब बताएंगे तो इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोल देंगे। नंबर 3, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिटरमाइंग नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज होती है, कितने एलिमेंट्स हैं, कौन से एटम्स जो हिस्सा ले रहे हैं, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स को देखिए। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये तीनों एग्जांपल्स आपने करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोस्टली पेपर्स के अंदर कि राइट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड बेंजीन, या राइट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक एग्जाम्पल जिसको हम समझ रहे हैं, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इस वजह से आपने एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का याद रखना है, जो CH2O होता है, कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CH होता है। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला है वो HO होता है। ये था हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। इसके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला भी समझ आ जाएगा। देखें सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंट बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल्स के ज़रिए। एलिमेंट्स के सिंबल हैं, लाइक हाइड्रोजन का सिंबल H है, कैल्शियम का सिंबल जो है वो Ca है, पोटाशियम का सिंबल जो है वो K है। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह हमने कहा था कि कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है।
और अब यहाँ पे हम मालिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि मालिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मालिकुलर फार्मूला। मालिक्यूल्स हैं तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए हम जो है वो मालिकुलर फार्मूला की बात करते हैं। तो एक्चुअली मालिकुलर फार्मूला क्या है? ये मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, मालिकुलर फार्मूला शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। यहाँ पे दो बातें ज़हन में रखें। यहाँ पे हमने कहा था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सादा अददी निस्बत। यहाँ पे हम कह रहे हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इन दोनों जुमलों में बहुत फ़र्क है। ये सादा अददी निस्बत मैंने आपको बताई जिस तरह CH है, और अब यहाँ पे है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल मीन हकीकी तादाद के, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एटम्स की हकीकी तादाद ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल, हर एलिमेंट की जो मालिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। हर एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, और एटम्स जो हैं वो एलिमेंट के अंदर मौजूद, और एलिमेंट जो है वो किसी मालिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो मौजूद होते हैं, उनकी जब एक्चुअल यानी कि हकीकी तादाद की हम बात करते हैं तो उसको हम मालिकुलर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे दोबारा उसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। देखें ज़रा, हमने लिखा हुआ है C6H6, ये इसका मालिकुलर फार्मूला है बेंजीन का। बेंजीन के मालिकुलर फार्मूले में हमने C के साथ 6 लिखना लाजमी रखना है, लाजमी लिखना है हमने। हाइड्रोजन के साथ 6 लाजमी लिखना है, क्योंकि हमने बताया कि एक्चुअल नंबर क्या है, हकीकी तादाद है। तो यहाँ पे हमें पता चलेंगे कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, ये है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। तो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को ज़ाहिर करता है उसको हम क्या कहते हैं? मालिकुलर फार्मूला। तो मालिकुलर फार्मूला शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मालिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखिए। मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे मैंने लिखा था मालिकुलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O, यहाँ पे लिखा जा रहा है C6H12O6। इसी तरह बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला था CH और इसका मालिकुलर फार्मूला होगा C6H6। इसी तरह इंपेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड था हमारे पास HO, और यहाँ पे आ जाएगा मालिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 6 है। इट मीन कि इसको हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास C6H12O6 आया है। इसी तरह CH बेंजीन का इंपेरिकल फार्मूला, इसको भी हम जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C6H6। HO को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो H2O2 आ जाएगा। यानी कि इससे मालूम होता है कि जो मालिकुलर फार्मूला है वो एक्चुअली डिराइव किया जाता है, अखज़ किया जाता है, निकाला जाता है इंपेरिकल फार्मूला से। इसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप, ताल्लुक, यानी कि एक के साथ दूसरे का ताल्लुक क्या है। तो यहाँ पे ये हेडिंग आपने देनी है, रिलेशनशिप बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मालिकुलर फार्मूला। इंपेरिकल और मालिकुलर फार्मूला के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ताल्लुक क्या है। तो देखें, मालिकुलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम इंपेरिकल फार्मूला बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप। हम जो मालिकुलर फार्मूला लिखते हैं वो एक्चुअली हम इंपेरिकल फार्मूला से डिराइव करते हैं। इसी वजह से हम इनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप यूँ लिखते हैं, मालिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। अब n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स हैं जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई भी डिजिट जो है वो इसमें से हो सकते हैं। इसको यूँ समझिए ज़रा मिसाल के साथ कि हमारे पास जो ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला था वो है CH2O। ये था इधर जो मैंने लिखा, ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला होता है CH2O। अब ये क्या है? ये इंपेरिकल फार्मूला है, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला को जब हम मालिकुलर फार्मूला के साथ लिखेंगे तो इसका मालिकुलर फार्मूला होता है C6H12O6। एक्चुअली मैंने किया क्या है, जो इसका फार्मूला था इंपेरिकल CH2, इसको मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसका मालिकुलर फार्मूला बन गया। अब 6 क्या है? यहाँ पे 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा n इक्वल्स टू 6, यानी कि इंपेरिकल फार्मूला को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है मालिकुलर फार्मूला है। तो एक्चुअली हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि जो मालिकुलर फार्मूला है उसको डिराइव किया जाता है, अखज़ किया जाता है। किससे अखज़ किया जाता है? इंपेरिकल फार्मूला से अखज़ किया जाता है। एक और मिसाल समझें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो CH है, इसी से हम मालिकुलर फार्मूला लेंगे। मालिकुलर फार्मूला इसका आएगा CH मल्टीप्लाई बाई था n। अब हम CH अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा C2H2। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 है,
इस वास्ते n की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो कंपोजिशन के लिहाज से है कि हमने कितनी लेनी है, वो आपके पास क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने बता दिया है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है, सॉरी यहाँ पे मैंने बेंजीन का बता दिया, अगर बेंजीन की हम बात करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, C6। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी 6। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर बात करें तो वो होता है हमारे पास HO। अगर HO को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर ये आता है H2O2। यहाँ पे इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये तीनों एग्जांपल्स थी आपके पास जिनको आपने बताना है कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है वो कैसे डिराइव करते हैं, वो ये इसका जो है वो रिलेशनशिप कहलाएगा। ये था आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, तफसील के साथ मैंने आपको बताया। आपने इसमें डिफरेंस करना है, फ़र्क करना है दोनों के अंदर, इसकी एग्जांपल्स लिखनी है और लास्ट पे इनका जो है वो रिलेशनशिप जो है वो ज़रूर लिखना है। यही आज का काम है आपका, इसको आप लिखें, असाइनमेंट भी बनाएं इसकी और इसको तैयार भी करके आएँ। कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आपने बाद में डिस्कस कर लेना है। उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ़।